ओ ऊपर ले ले इसको, बहुत हो गई कीड़े मकोड़ों की शूटिंग। अबे बहरे ऊपर ले ले इसको, कैमरे के आजू बाजू भी देख लिया अगर कभी अर्जुन की आंख। साला कभी कभी तो मुझे लगता है कि तू बहरा बहरा नहीं साथ में अंधा भी है। अबे ओ नीचे ले ले इसको मेरे थोबड़े पे। हाँ अब ठीक है, यहीं पे रख और स्टार्ट कर। तो आज हम आए हैं न जाने न माने मंत्री, अनपढ़ टुच्चे मंत्री जी के गोडाउन पे, जिनको सब लोग मतलब से एटीएम बुलाते हैं। आज जैसे ही हम मंत्री जी के घर पहुंचे तो हम तो बक्के हक्के ही रह गए। हमारे संवाददाता का मुंह तो बंद का बंद ही रह गया। हमने देखा कि मंत्री जी ने निकर पहन रखी थी। आमतौर पे वो सब जगह नंगे ही पाए जाते हैं। जब हमने उनसे इस निकर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो इस निकर को चोर बाजार से लाए थे, वो भी बिल्कुल फ्री में। फिर हमने जब उनसे संस्कृत जैसी आसान भाषा में पूछा कि मंत्री जी आपने ये निकर क्यों पहन रखी है, तब उन्होंने हिंदी में बताया कि वो गोडाउन में नीकर में ही रहते हैं। वो यहाँ नीकर पहनकर ही सोते हैं और नीकर पहनकर ही जगते भी हैं। वो नीकर पहनकर खाते पीते भी हैं, और तो और वो हफ्ते भी नीकर पहनकर ही हैं। ओ माफ कीजिएगा, वो हफ्ते से मैं नीकर निकाल देते हैं। तो देखिए हमारे सवाल और मंत्री जी के जवाब। ये देखिए मंत्री जी आगे। मंत्री जी के मुंह पे ले। अबे मुंह में देने को नहीं बोला था, मुंह पे लेने को बोला था। अबे रुक जा, अभी पहले मेरे को बोलने दे। इधर आ जा। रेडी? तो मंत्री जी, कल रात बीच पे जो 2 लड़कियों के साथ 4 लड़कों ने बलात्कार करने की कोशिश की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये मंत्री बड़ा शाना बन रहा था। जब हमारे संवाददाता ने उससे कल रात की घटना के बारे में पूछा तो उसने कुछ नहीं कह के इस तरह मुंह को फेरा जैसे कि हमने उससे उसका आधा पुड़िया गुटखा मांग लिया हो। ये हमारे पहले ही सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन ये अनपढ़ शायद भूल गया कि कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। और ऊपर से हमारा संवाददाता भी बड़ी चालू चीज निकला। उसने मंत्री के कुछ नहीं कहने के तुरंत बाद ही उससे पूछ लिया क्या। फिर मंत्री को जवाब देना ही पड़ा। देखिए मंत्री क्या बोला। कुछ नहीं। क्या? अब मुझे लगता है कि लड़कियों को बीच पे जाना ही नहीं चाहिए। इस बहन के टके की सोच भी बिल्कुल इसके निकर के जितनी ही छोटी निकली, लेकिन हमारे संवाददाता ने फिर नहले पे दहला मार दिया और उसको उसकी औकात दिखा दी। क्यों मंत्री जी, लड़कियों को भी तो एंजॉय करना होता है। एंजॉय करना होता है? एंजॉय तो लौंडे करते हैं, लौंडियों को देख के। लौंडिया भला किसको देख के एंजॉय करेंगी? लेकिन मंत्री जी, अगर लड़कियां ही बीच पे नहीं जाएंगी तो लड़के भी किसको देख के एंजॉय करेंगे? बात में दम तो है, लेकिन फिर भी लड़कियों को रात में बीच पे नहीं जाना चाहिए। 1 मिनट मंत्री जी। हेलो, हाँ बोलू। क्या? अच्छा अच्छा, ओहो अच्छा, ठीक है। मंत्री जी, अभी भी पता चला है कि बीच पे दिन दहाड़े 2 लोंडों ने नशे की हालत में आपके बेटे का बलात्कार कर दिया। क्या? हमारे खबरी भोलू ने हमें फोन कर बताया कि आज सुबह सहाड़े बीच पर मंत्री के बेटे का बलात्कार हो गया। देखिए ये जानने के बाद बेटे के बाप की क्या प्रतिक्रिया थी। क्या? हाँ। कैसे? सर, उन्होंने एमएमएस बनाया है, मैं बाद में आपके पास सेंड कर दूंगा। अरे मेरा मतलब क्यों? ध्यान से देखिए इस भयानक हंसी को, जिसको हमारे कैमरे ने कैद कर लिया था। ये किसी बाप की हंसी नहीं है, बल्कि एक शैतान के पीछे छिपे इसी गांडू मंत्री की हंसी है। मैं अपनी जिंदगी में 8 मंत्रियों से मिला हूँ, जिसमें से ये 10वां ऐसा मंत्री है जिसके चेहरे पे दरिंदगी एचडी क्वालिटी में झलकती है। इसके चेहरे पर झलकती हुई इस दरिंदगी भरी मुस्कान से साफ पता चलता है कि इस भड़ुए को अपने 10वें बेटे की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, बल्कि ये तो मन ही मन में 20वें बेटे की तैयारी कर रहा था और दिखाना ऐसा चाह रहा था मानो इसको अपने बेटे की बहुत ज्यादा चिंता है। इस चूतिए को तो अच्छे से ड्रामा भी करना नहीं आता है। देखिए इस मंत्री के बेटे का बलात्कार क्यों हुआ। अरे मेरा मतलब क्यों?
सर उन लौंडों का कहना है कि आपके बेटे के बाल बड़े होने के कारण नशे की हालत में उन्होंने उसको लड़की समझ लिया। सत्यानाश, इसलिए मैं उसे बाल कटाने को बोलता था, मेरा बच्चा। ब्रेकिंग न्यूज, मंत्री जी के बेटे। इसमें हैरान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मंत्री अपने बेटे की चिंता में निकर पकड़कर भाग रहा है, लेकिन दरअसल इस लस्सन का गुटखा खत्म हो गया था तो ये पुड़िया लेने जा रहा था। उसके थोड़ी ही देर बाद में ये मंत्री गुटखा खाते खाते यहीं पे रील्स बनाता पाया गया। रिपोर्टर आशीष बंसल के साथ खबरी भोलू और साथ में कैमरामैन लोलू। इससे ज्यादा और मैं क्या बोलूं।